हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि हमने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए थे। तो आप इन सभी का सॉल्यूशन यहाँ से देख लीजिए और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चंस को यहाँ से तैयार कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 था जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना था। पहला था सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसका कथन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका आ वाला, A.L. बाउले। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बा। यहाँ पर सही आंसर रहेगा समय अनुसार वर्गीकरण। इसके बाद थर्ड था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, अल्प विकसित, अर्ध सामंती होना या फिर गतिहीन होना। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, फिंडलेस राज, विलियम डिम्बी, दादा भाई नौरोजी या फिर BKRV राव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सा वाला, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला है, मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है शिक्षा पर बे, स्वास्थ्य पर बे या फिर प्रशिक्षण पर बे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दा वाला, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आधारभूत संरचना का घटक है। ऑप्शन है सामाजिक आधारभूत संरचना पर बल, मानव संसाधन के विकास पर बल देना, आ और बा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सा वाला, आ और बा दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संरक्षण का मुख्य कारण है स्थानांतरित कृषि, पर्यटन को बढ़ावा, भूमि के उपयोग का बदलाव स्वरूप या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर है दा वाला, उपरोक्त सभी। इसके बाद है, प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है मिट्टी, हवा, पानी। तो यहाँ पर भी इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उद्देश्य के अनुसार सारणी को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा दो भागों में बांटा गया है। इसके बाद है, चर खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो चर 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ भी आपका रिक्त स्थान में आ जाएगा 2, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरा है, सांख्यिकी विज्ञान की आधारशिला है। इसकी जो आधारशिला है वो है विश्लेषण, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान ने किया। सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था ग्राट फ्राइड ने। ग्राट फ्राइड इसका आंसर हो जाएगा। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद है, उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि सभी क्रियाएं खालिस्तान के लिए की जाती हैं। तो मांग पूर्ति के लिए की जाती हैं, मांग पूर्ति। इसके बाद है, मार्शल ने अपनी परिभाषा में खालिस्तान पर अधिक जोर दिया। तो मानव कल्याण। मानव कल्याण इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का की तुलना में प्रतिशत है। यहाँ पर प्रतिशत रहेगा आपका 10.4%। ये आंसर हो जाएंगे आपके खालिस्तान वाले क्वेश्चंस के। इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पर आ और बा खंड दिया रखा है, तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिए। पहला है, आय तथा बचत दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। इसके बाद है, प्रतिभूति विनिमय कर। तो प्रतिभूति विनिमय जो कर है वो हो जाएगा आपका स्टॉक एक्सचेंज शेयर। इसके बाद है, स्थिर विनिमय दर, ये हो जाएगा आपका स्वर्ण अथवा किसी अन्य मुद्रा के संबंध में। इसके बाद यहाँ पर NDP का पूरा नाम पूछा गया है। तो NDP का पूरा नाम है आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके बाद है GDP का पूरा नाम, ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। और इसके बाद है सामान्य लाभ। तो इसका जो फॉर्मूला है AR बराबर AC। और इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बताना है
तो यहाँ पर इनके आंसर्स भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ से मैं बता देता हूँ। पहले में पूछा गया है सारणी को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो सारणी को जो है 3 प्रकार में बांटा गया है। इसके बाद है सतत चरों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। सतत जो चर होते हैं उनके लिए मानक विचलन। मानक विचलन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद अगला यहाँ पर द्वितीयक समंकों की कितने स्रोत हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा 2 आपका। इसके बाद है माही बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा डूंगरपुर। डूंगरपुर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है भूमि का मालिकाना हक जमींदारों को किसने दिया। यहां पर इसका आंसर नोट कर लीजिए, कैप्टन रीड। कैप्टन रीड इसका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला है द्वितीयक समंकों के 2 स्रोतों के नाम बताओ, तो यहां पर इसके जो 2 स्रोत है, एक है प्रकाशित और एक है अप्रकाशित। एक प्रकाशित स्रोत और एक है अप्रकाशित। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को वर्ग आकृति कहा जाता है, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद है सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद माध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद माध्यिका चित्र में प्रदर्शन संभव है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद संचय आवृत्ति से आज से एक वर्ग की आवृत्ति से, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद एक घंटा दिन हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर थे आपके, तो यहाँ पर इनके आंसर्स भी मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, आप सभी के स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न क्रमांक 6 था, जिसमें पूछा गया है ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर ये पूरा इसका आंसर है, इसे आप नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है बहुगुणी दंड आरेख से क्या आशय है, तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर वर्गीकरण के मुख्य लाभ कौन से हैं, तो वर्गीकरण के जो मुख्य लाभ हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको इन सभी को यहाँ से नोट कर लेना है। नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबरिंग नहीं की है, तो इसे आप नोट यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 व्यवहारिक सांख्यिकी के दोनों भागों को समझाइए। तो यहाँ पर ये है वर्णनात्मक सांख्यिकी, वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी, दोनों को आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप नोट भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 10वां है अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये यहाँ पर पहले आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, इसके बाद यहाँ पर इसके विषय में कुछ और पैराग्राफ दिए गए हैं, ये सभी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले पाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषा में कोई 3 असमानताएं बताना है आपको। तो यहाँ पर जो अंतर है वो बताए गए हैं, इसे आप नोट कर लीजिए किस आधार पर है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर तीनों आपको असमानताएं बताई गई हैं, इसे आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान से क्या आशय है। तो पहले संगणना अनुसंधान के बारे में आपको यहाँ से लिखना है, ये पूरा इसका आंसर रहेगा प्रश्न क्रमांक 12 का। इसके बाद यहाँ पर प्रतिदर्श अनुसंधान के बारे में लिखा हुआ है, इसे भी आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये प्रश्न क्रमांक 12 का पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती थी, यहाँ पर पूछा गया है, तो इसे भी आपको यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक है यहाँ पर 14 बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लाभों का वर्णन आपको करना था। तो बिंदु रेखीय प्रदर्शन के जो लाभ हैं यहाँ पर बताए गए हैं, इसे आपको जो है अपने अनुसार नंबरिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप खुद से नंबरिंग कर लेंगे, इसे आपको नोट यहाँ से कर लेना है, ये प्रश्न क्रमांक 14 का पूरा आंसर है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 15 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सरल दंड चित्र निर्माण की प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाना था। तो सरल दंड चित्र जो है यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है, इसको आपको नोट करना है। इसके बाद यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो भी यहाँ पर बताया गया है, तो इसे आपको नोट यहाँ से कर लेना है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक हो जाएगा 15 का आंसर। तो यहाँ पर आपके अर्थशास्त्र विषय के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है अच्छी तरह से।
आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आंसर्स के लिए आपको कहीं परेशान नहीं होना है। कोशिश करिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप अच्छे से याद करें, और आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो एक ही बार में आपको सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद हो जाएंगे। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपको आने वाली वीडियोस भी इसी तरह से मिलती रहे सभी सब्जेक्ट के आंसर्स के साथ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को इनेबल करके रखिएगा। इससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा और जल्द से जल्द आप वीडियो को देख पाएंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।